ये समाज अपनी बात को मनवाने में सक्षम है और इस कबीर साहब चौक को रोहतक रोड की क्रॉसिंग के बीच में ही बनवा कर दम लेगा। चाहे हमें इसके लिए कितनी भी कुर्बानी देनी पड़ी, हम इसके लिए। राम जिनको ये लोग भगवान मानते हैं, वो मिड्डा साहब की बही में लिख के गए थे या मनोहर लाल खट्टर की बही में लिख के गए थे कि उसका मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए और अरबों रुपए से बनना चाहिए। ये लोग 5000 पुरानी परंपरा को जिंदा रखना चाहते हैं और हम ऐसी कम्युनिटी के लोग बाबा साहब को अपना अनुयायी मानते हुए इस समाज में बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान को लागू कराना चाहते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले आपके चैनल का दिल से आभार। ये अनुसूचित जाति वर्ग के लोग पिछले 5 महीनों से इस लोकतांत्रिक सरकार में केवल इसलिए धरना रख रहे हैं कि कबीर साहब का चौक रोहतक रोड सड़क के मध्य में करवाना चाहते हैं। जो तथाकथित भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये ढकोसला कर रही है कि हम शहर को सुंदर बनाने का काम कर रहे हैं। मैं मनोहर लाल खट्टर के साथ साथ स्थानीय प्रशासन से और जींद के विधायक से जानना चाहता हूं कि यदि कबीर साहब का चौक सड़क के मध्य में बनाने से इस शहर की सुंदरता बढ़ेगी, इस शहर की स्वच्छता बढ़ेगी, मगर अफसोस जींद के विधायक इस चौक को सड़क किनारे बनाने के लिए पूरी तरह से एडामेंट है और अपना तानाशाही रवैया दिखाए हुए है। हम इसके विरोध में आज रोशन लाल दुग्गल के नेतृत्व में 25 लोग गिरफ्तारी दे रहे हैं और ये गिरफ्तारी का क्रम लगातार जारी रहेगा। हम इस सरकार को ये जता देना चाहते हैं कि जिस अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को आप लोग कमतर आंकने का काम कर रहे हैं, ये समाज अपनी बात को मनवाने में सक्षम है और इस कबीर साहब चौक को रोहतक रोड की क्रॉसिंग के बीच में ही बनवा कर दम लेगा। चाहे हमें इसके लिए कितनी भी कुर्बानी देनी पड़ी, हम इसके लिए तैयार हैं। पिछले लगभग 5 महीने से आप लोग धरने पे बैठे हो लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही, क्या मानते हैं आप इसको लेकर? देखिए पत्रकार महोदय, जब 5 महीने से ये लोग केवल इस बात के लिए बैठे हैं कि चौक का निर्माण रोहतक रोड के सेंटर में कराना चाहते हैं, जबकि हम लोग नेशनल हाईवे अथॉरिटी के सभी नियमों का पालन करते हैं। केवल रोहतक रोड क्रॉसिंग पर जो पुलिस द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा अवैध तौर से पुलिस पोस्ट बना रखी है, केवल उस पोस्ट को गिराना है। और ये स्थानीय विधायक एसपी महोदय को बार बार ये कहते हैं कि इस पोस्ट को मत गिराओ, क्योंकि जब हम विधायक महोदय से मिले थे, उन्होंने कहा था कि कबीर साहब कब बोल कर गए थे कि कबीर साहब का चौक सड़क के बीच में होना चाहिए। मैं विधायक महोदय से जानना चाहता हूं कि राम जिनको ये लोग भगवान मानते हैं, वो मिड्डा साहब की बही में लिख के गए थे या मनोहर लाल खट्टर की बही में लिख के गए थे कि उसका मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए और अरबों रुपए से बनना चाहिए। ये लोग 5000 पुरानी परंपरा को जिंदा रखना चाहते हैं और हम ऐसी कम्युनिटी के लोग बाबा साहब को अपना अनुयायी मानते हुए इस समाज में बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान को लागू कराना चाहते हैं और ये लोग खुल्लम खुल्ला बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का उल्लंघन करते हैं। अगर ये सरकार डेमोक्रेटिक होती, 2 दिन पहले जींद में मुख्यमंत्री आए थे, अगर मुख्यमंत्री शेड्यूल्ड कास्ट समाज के लिए ईमानदार होते तो धरना पर बैठे लोगों से मिलते, मगर ये तानाशाह किस्म के लोग हैं। ये तथाकथित सवर्णवादी लोग दलितों को अपने पैरों के नीचे रोंदना चाहते हैं, जिसको आज का शेड्यूल्ड कास्ट वर्ग किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेगा। सर, अगर आज आप गिरफ्तारी देते तो गिरफ्तारी के बाद भी अगर आपका काम नहीं होता तो क्या करोगे आप? देखिए, इसके बाद कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। अगर ये क्रम हमारा लगभग 5 से 7 दिन जारी रहेगा, अगर इसके बावजूद भी इन्होंने इस चौक निर्माण को मध्य में नहीं किया, मजबूरन होकर हम लॉटरी निकालेंगे। हम तीनों समाजों के लोग पर्ची डाल लेंगे, जिसकी भी पर्ची निकल जाएगी वो आत्मदाह करेगा। ये मैं आपके चैनल से इस शासन और प्रशासन को सीधे तौर पे बता देना चाहता हूँ। हम इस मनुवादी सरकार के खिलाफ, मनुवादी सोच के खिलाफ जो ये सरकार है, ये एससी के महापुरुषों का जो अपमान कर रहे हैं, हम उसका अपमान को सम्मान में बदलवाने के लिए आज ये जेल भरो आंदोलन शुरू कर रहे हैं और ये लगातार जारी रहेगा। कितने लोग गिरफ्तारियां देंगे? आज 25-30 लोग गिरफ्तारियां देंगे, उसके बाद दिल्ली गिरफ्तारियां होंगी। ये
एक तरफ तो भाजपा सरकार हिंदू राष्ट्र घोषित करने की कह रही है, एक क्या आप ये देवी देवता हिंदुत्व में नहीं आते? अरे सर, ये जो आप लोग बात कह रहे हैं ये बात बिल्कुल सही है। ये श्रवण के लोग हमारे को तो हिंदू मानते ही नहीं हैं, और हम हिंदू किस बात के हिंदू हैं? ये तो हमारे साथ हर बात में भेदभाव करते। आप सारी इंडिया में घूमिए, हर चौक चौराहे सेंटर में हैं, लेकिन एससी के जितने चौक चौराहे हैं यो एक चौक शुरू कराया है 5 महीने के बाद, यो भी साइड में लगाने लग रहे हैं। और हम इसके खिलाफ इनती हमारे को साइड में लगाया है, तो हमारे तीनों समाज इस बीजेपी सरकार को साइड में लगाने का काम करेंगे। सर, एक तरफ तो अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा बहुत जोर से बीजेपी सरकार उठा रही है, एक तरफ यहाँ पर जींद में से जो वाल्मीकि चौक है उस पर अब तक कोई भी कार्रवाई। देखिए, हमने 5 महीनों से डिमांड कर रखी थी कि वाल्मीकि चौक के लिए इजाज़त दी जाए, मंजूरी दी जाए। ये जो गुहाना रोड पे कोर्ट रोड है, इस पर हमने कभी इसकी वाल्मीकि साहब की महर्षि वाल्मीकि की स्टैचू लगवाने के लिए 5 महीने से हम धरने पे बैठे हैं, लेकिन आज तक हमने हमारी सुनाई नहीं करी। देखिए यह सरकार कितनी बदमाशी करती है। बल्कि ये कल 4 तारीख को मुख्यमंत्री यहाँ आया हुआ था, किसी ने डिमांड नहीं करी सैन समाज की, और सैन समाज का स्टैचू सपीदों रोड पे अंडरपास के नीचे उसका बोर्ड लगा हुआ है। लेकिन इन लोगों ने जानबूझ करके इस एससी को फट्टड़ करने के लिए, एससी को नीचा दिखाने के लिए वहाँ सैन भगत की घोषणा करके गया सीएम। अगर जी आपके साथ ऐसे चलता रहा, क्या 2024 में भाजपा सरकार को आप वोट दे पाओगे? मुँह मारेंगे। यह तो उस दिन भी बात मेरी आज की नहीं, 5 महीने हो गए हमने बैठा ना, हम बार बार कहने लगे। अब की बार इस सरकार का एससी समाज बिल्कुल इस सरकार की जड़ पाड़ देगा और जड़ पाड़ने का काम करेगा। बढ़ावांगे। ठीक।